हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले डीएसए का वो है डीकम्प्रेस द स्ट्रिंग। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस कैरेक्टर एंड इंटीजर decompress the string under the following rule. First rule is like if an integer encounter the character just before the get added to the final string as many times as the number. For instance, if the string is a3 b2, then the output should be 3 time a and 2 time b, because a is followed by 3 and b is followed by 2. Write a program that decompresses the string based on the above rule. तो हमें क्या करना है, हमें तो एक स्ट्रिंग दी है यहाँ पर जिसमें कि कैरेक्टर भी है और इंटीजर भी है। हमें पहले कैरेक्टर दिया हुआ है, उसके बाद एक इंटीजर दिया हुआ है। तो उस इंटीजर के पहले का जो कैरेक्टर है उसे हम, जो हमारी इंटीजर है उसकी जो वैल्यू होगी उसकी जितनी बार हमें उसे प्रिंट करना है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो सैम्पल इनपुट है उसमें क्या क्या है, पहले हमें ए है, उसके बाद 3 आए है, उसके बाद बी है, उसके बाद 2 आए है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ए है उसे 3 टाइम प्रिंट करना है, हमारा जो बी है उसे 2 टाइम प्रिंट करना है, जिससे कि हमारे सैम्पल आउटपुट में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा। तो कई बार क्या होता है, हम इसे सॉल्व करने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं और प्रॉब्लम तो इजी है। चलिए देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेंगे, उसके अंदर हमारा जो रिज़ल्ट है उसे हम प्रिंट करेंगे। उसे हम रिज़ल्ट नाम से प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इन नाम से। उसमें हम हमारे स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको उसमें स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि चलेगा हमारा आई से लेकर 0 से लेकर n तक। तो हम यहाँ पर हमारे करंट कैरेक्टर को ट्रैक करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कैरेक्टर डाटा टाइप का, जिसका नाम होगा करंट। उसमें हम कौन सी वैल्यू प्रिंट करेंगे, हमारे ए डॉट कैर एट आई की। मतलब हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको हम करंट में स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ हमारा जो करंट कैरेक्टर है उसे हम चेक करेंगे एक मेथड की यूज़ से, इनबिल्ट मेथड से, कि वो डिजिट है या नहीं। मतलब हमें चेक तो करना पड़ेगा ना कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर का जो कैरेक्टर है वो आखिर डिजिट है या फिर कैरेक्टर है। उसको चेक करने के लिए हम एक इनबिल्ट मेथड यूज़ करेंगे जो हमारे जावा में हमें दी होती है। तो उसे हम यूज़ करेंगे कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। उसके अंदर, उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमें हमारे करंट कैर की वैल्यू देनी है। और उसके बाद तो हम यहाँ पर चेक करें कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अगर डिजिट है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम वहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारी रिपीटेशन होगी हमारे प्रीवियस कैरेक्टर की, तो उसे हम इसमें स्टोर कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या मिला है, हमने एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर से हमने हमारा जो कैरेक्टर है लाइक ये हमारी स्ट्रिंग है, तो हमारा जो सेकंड डिजिट होगा वो 3 होगा। तो हमें वो तो डिजिट है पर हमें उसे वो इस कंडीशन में, यहाँ तो वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर वो एक कैरेक्टर के रूप में दिखाई देगा। तो इसलिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे जो कि है कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू। तो उसके अंदर हम हमारे करंट को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर हमारे जो इंटीजर है उससे तो एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो प्रीवियस कैरेक्टर है दैट मीन्स ए, तो इसके लिए इसे भी हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे कैरेक्टर डाटा टाइप का प्रीवियस कैरेक्टर। तो हम उसके लिए पी नाम रख देते हैं और उसमें स्टोर करेंगे हमारे ए डॉट
ए डॉट कैर एट i-1, क्योंकि हमें प्रीवियस वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या राइट किया, i-1। अगर हमें करंट चाहिए होगी तो हमने सिर्फ i राइट किया और रिटर्न किया होगा। अगर हमें उसके पहले चाहिए तो हमने यहाँ पर क्या रिटर्न किया, i-1, तो हमें उसके प्रीवियस जो वैल्यू है, जो कैरेक्टर है, वो मिल जाएगा इस प्रीवियस वेरिएबल में। और हम यहाँ पर एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि चलेगा इंट j0 से हमारे जो रिपीटेशन होगी रेस। सो बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पर p की जगह एस डाल दिया, तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर p रखना है जो कि हमारे रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमें i को अपडेट करते रहेंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो स्ट्रिंग क्रिएट की थी रिस्पॉन्स, उसके अंदर हम हमारा जो कैरेक्टर है, प्रीवियस कैरेक्टर है, उसे हम उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम उसे ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमारी जो रिजल्ट स्ट्रिंग थी उसको। तो हम इसे रन करके देखते हैं। अब हमारे जो टेस्ट केस है वो तो पास हो चुके हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, हमें जो आउटपुट चाहिए वो भी मिल गया। अब देखते हैं फिर से एक बार कि हमने इसे कैसे किया। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर हमने हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है उसे एक बार एन में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स लाइक रिजल्ट नाम से एक स्ट्रिंग बनाई। उसके बाद हमने एक फॉर लूप रन किया जो कि हमारे पूरे स्ट्रिंग पर आइटरेट करेगा। उसके बाद हमारा जो करंट कैरेक्टर होगा उसे हमने एक करंट वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने चेक किया कि हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं। अगर वो डिजिट होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम हमारी जो रिपीटेशन है उस वेरिएबल में उस करंट वैल्यू को स्टोर कर देंगे। हमारे करंट कैरेक्टर को उस रिपीटेशन वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और उसका जो डाटा टाइप है उसे चेंज करके इंटीजर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो इंटीजर है उसके पहले का जो कैरेक्टर है उसे एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो कि होगा हमारा प्रीवियस कैरेक्टर। यहाँ पे वो हमारा होगा प्रीवियस कैरेक्टर, लाइक ये हमारा ए होगा यहाँ पर। उससे क्या करेंगे, हम उसको लेने के लिए हम i-1 का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ए डॉट कैरेक्टर एट i-1। उसके बाद हम एक फॉर लूप रन करेंगे और उस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, हमारा जो ए है उससे बार 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 जब तक हमारी जो रिपीटेशन है वो हिट नहीं हो जाती, उसके पहले जितने बार हम उसे हमारी जो रिजल्ट स्ट्रिंग है उसके अंदर उसे कॉन्क्रीट करते रहेंगे, उससे उसमें ज्वाइन करते रहेंगे। यहाँ पर रेस प्लस इक्वल टू हमारा जो प्रीवियस कैरेक्टर है उसकी वैल्यू, तो हमें जो चाहिए वो स्ट्रिंग हमें वहाँ पर मिल जाएगी। तो इसे एक बार सबमिट भी करके देखते हैं। तो हमारा सबमिशन एक्सेप्टेड हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।